हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। और आज की वीडियो है उत्तराखंड एलटी और एग्ज़ामिनेशन के लिए, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पोर्शन इंक्लूड है। और उत्तराखंड लेक्चरर में जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और अदर स्टेट में भी अगर राधा कृष्णन आयोग अगर किसी टीचिंग के सिलेबस में इंक्लूड है तो उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मेरा जो ये नोट्स मैंने बना रखे थे ये टू द पॉइंट है, मतलब आपको एग्ज़ाम में इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, हालांकि इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन मैं आपको ये फोकस करके बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्योंकि ये नोट्स मैंने ऐसे तैयार कर रखे हैं जब मैंने इससे पहले एक या दो नोट्स बनाए थे और उसके बाद उसका निचोड़ ये नोट्स है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम की। अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सीरियस हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमारा है राधा कृष्णन आयोग। तो ये एलटी के भी सिलेबस में है और लेक्चरर में भी है। तो राधा कृष्णन आयोग को आज हम पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो राधा कृष्णन आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को, और 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस आयोग के एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन गया है कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। या राधा कृष्णन आयोग का एक ये ईयर भी पूछ लेता है, ऑप्शन 4-5 दे देगा कि इसका ईयर कौन सा है, तो 1948-49। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसने विश्वविद्यालय की शिक्षा के संबंध में ही अपनी जो है रिपोर्ट दी थी। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा नाम इम्पॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये भी आ सकता है, किस आयोग का नाम? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी है ऑप्शन में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 25 अगस्त 1949 को। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। तो ये आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों। जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा वो तो यहाँ से सब कर लेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम किताबों में मिलेंगे। तो इसलिए इस आयोग ने किस चीज़ की स्थापना का सुझाव दिया था? ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था इसने। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा आयोग जो है स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। तो राधा कृष्णन आयोग। फिर है इसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या था? तो इसका जो कार्य क्षेत्र था वो क्या था? विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय और देश में अपनी कोई शिक्षा नीति नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, उसके विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बात कर रहे हैं हम अभी। तो उसके लिए संरचना की जांच करना और तत्कालीन जो समस्याएं थी उनका पता लगाकर भारत सरकार को ये सुझाव देना था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके जांच के विषय, क्योंकि कोई भी आयोग जब बनता है तो उसके लिए जांच के विषय दिए जाते हैं कि भाई तुमने ये चीज़ का पता लगा के हमें बताना है। सरकार बोलती है कि इसका गठन किया, आपका गठन इसलिए किया जा रहा है कि आपने इन चीज़ों के बारे में बताना है। तो इसके जो जाँच के विषय है ये यहाँ इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर डीप में गया तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ऊपर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो जांच के विषय थे वो थे तत्कालीन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि उस समय भारत में विश्वविद्यालय नहीं थे। ठीक है, और उनकी समस्याओं का पता लगाना कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना। विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, कि कोई भी शिक्षा है तो उसके लक्ष्य निर्धारित होते हैं। उच्च शिक्षा के विषय में अपनी राय देना, उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना। तो ये भी इसका जांच का विषय था। विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना और उच्च शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, वेतनमान क्या रहेगा, सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना।
तो अब आप वो ये बोल सकते हैं कि क्या चीज़ जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग की जांच के विषय में था और क्या नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इसका जो और जांच के विषय थे वो थे उच्च शिक्षा के शिक्षकों के अचीवमेंट, विश्वविद्यालय के माध्यम, अवधि, ठीक है, और पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना। उसके बाद इसने जो सिफारिशें करी वो भी हम देख लेते हैं। अब तो जांच के विषय उसने जांच करी, फिर उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की होगी, तब सिफारिशें करता है आयोग कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसकी जो पहली सिफारिश थी वो थी शिक्षा के लक्ष्य। ठीक है, उसमें क्या था, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित हों, आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण देना, वर्तमान तथा अतीत की समझ को विकसित करना। तो क्या जो है राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें थी। ठीक है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, ज्ञान के विकास द्वारा जीवन की सहज क्षमता को जगाना, ये भी इसने सुझाव दिया था, मतलब सिफारिश की थी। कुछ मूल्यों को विकसित करना जैसे मन की निडरता, विवेक शक्ति, उद्देश्य की अखंडता, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना, तो ये भी इसने सिफारिश की थी। अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पे। और जो इसकी रिकमेंडेशन थी दूसरी, पहले मैंने आपको बता दी, अब ये दूसरी है शिक्षण संकाय के बारे में। वो तो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में था। शिक्षकों को 4 श्रेणी प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक में विभाजित किया जाए और योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति दी जाए। चारों श्रेणी शिक्षकों के लिए उच्च वेतन एवं बेहतर सेवा शर्तें, ये तो सिंपल सी बात है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो टीचर है उसका जो शिक्षण का कार्य है एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक सप्ताह मतलब 6 दिन, 6 या 18, मतलब एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा का शिक्षण कार्य एक टीचर मतलब प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता से नहीं लिया जाना चाहिए। शिक्षकों के अध्ययन हेतु एक बार में 1 वर्ष और टोटल 3 वर्ष का अवकाश दिया जा सकता है। अगर कोई शिक्षक अध्ययन करना चाहता है और आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उसको एक बार में 1 वर्ष और कुल 3 वर्ष का अवकाश दिया जाए। ये उन्होंने क्या करी थी, अपनी सिफारिश करी थी। रिटायरमेंट की एज को इन्होंने 60 साल से 64 साल बताया था, प्रोफेसर की या व्याख्याता की जो भी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है शिक्षण का स्तर क्या रहेगा, मतलब तो यहाँ से आप विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में जो उससे संबद्ध रहते हैं में 1500 से अधिक विद्यार्थी न हों। ये उन्होंने सिफारिश शिक्षण के स्तर के बारे में करी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा के बाद ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। और नेक्स्ट है परीक्षाओं का स्तर उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी भी इन्होंने बताई थी। लेकिन इन्होंने परसेंटेज क्या बताया था, प्रथम श्रेणी के लिए 70, सेकेंड के लिए 55 और थर्ड के लिए 40। उसके बाद विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त के संबंध में इन्होंने अपनी सिफारिश की थी कि उच्च शिक्षा को समवर्ती शिक्षा सूची में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम ये सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। केंद्र तथा राज्य सरकारों को इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, राज्य सरकार उन नीतियों को लागू करेंगी। तो ये बात किसने सुझाव दिया था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये सुझाव दिया था। इसका गठन कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, रिपोर्ट कब आई पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, रिकमेंडेशन में ही है। विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आप बोलते हैं यूजीसी, आपने सुना होगा, की स्थापना की जानी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की सिफारिश की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन के बारे में इन्होंने अपना सुझाव दिया था। तो इसमें इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा 3 स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए। 3 वर्ष का क्या होना चाहिए, स्नातक,
स्नातकोत्तर 2 वर्ष का होना चाहिए और शोध जिसको हम रिसर्च बोलते हैं, पीएचडी वगैरह लोग करते हैं, न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए। तो अभी तक तो यही चल रहा है। तो आपको पता ही है किसने सुझाव दिया था, राधाकृष्णन आयोग ने। उसके बाद है, जस्ट वेट, उच्च शिक्षा को तीन श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, ये भी इन्होंने सुझाव दिया था। कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। और यूनिवर्सिटी में इसके लिए अलग अलग विभाग होना चाहिए। तो आपने देखा होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कला संकाय, विज्ञान संकाय या तकनीकी संकाय। और कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। इनके लिए अलग से इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस जो कॉलेजेस हैं उनकी स्थापना की जानी चाहिए। फिर इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के लिए को 6 श्रेणियों में बांटा था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। शिक्षक की शिक्षा, ठीक है, टीचर्स एजुकेशन जिसको बीएड, डीएलएड जो भी बोलते हैं। कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। तो ये व्यावसायिक शिक्षा में उन्होंने 6 श्रेणियों में बांटा था। तो ये था दोस्तों आज के लिए आपके लिए राधाकृष्णन आयोग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस आयोग से बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आपके सिलेबस में उत्तराखंड का भी सिलेबस है, तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा देख लीजिए अपनी नज़र से, क्योंकि ये भी मैंने उत्तराखंड की तैयारी जब मैंने साथ साथ करता था तो उत्तराखंड भी लिख लेता था थोड़ी बहुत, तो आपको भी यही करना है। तो ये आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।